MJY004 का अगला टॉपिक है नक्षत्र, राशि एवं ग्रहों का संबंध। जीव की उत्पत्ति एवं उसके होने वाले प्रभाव में नक्षत्र, ग्रह एवं राशि की अहम भूमिका है। इन सब का मानव देह के साथ सीधा सीधा और साक्षात संबंध है। इसलिए प्रत्येक नक्षत्र तथा राशि का परस्पर संयोग तथा ग्रहों के साथ उनका संबंध ही मानव जगत को प्रभावित कर रहा है। नक्षति शोभाम गच्छति, इस व्युत्पत्ति के आधार पर आकाशमंडल में सुशोभित होने वाले चमकने वाले तारामंडलों को नक्षत्र कहते हैं। आकाश में स्थित नक्षत्रों का कभी क्षरण नहीं होता, इसलिए कहा गया है नाक्षरति इति नक्षत्र। हमारे ज्योतिषशास्त्र में नक्षत्र ही आधारभूत हैं। संपूर्ण भचक्र को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। इन्हीं नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं। राशियों की संख्या 12 है। हमारा भचक्र 360 डिग्री का होता है। उसके अनुसार भचक्र को 12 भागों में विभाजित करने पर 30 अंश प्रत्येक भाग को मिलते हैं। इसी क्रम में नक्षत्रों के विभाजन करने पर प्रत्येक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला अर्थात 800 कला मिलती हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्र का प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 कला का होता है। इन्हें चरण या पाद कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 108 है। अलग अलग तारा समूहों को काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ने पर जो आकृति समझ आती है उसे ही नक्षत्रों के नामकरण का आधार माना गया है। नक्षत्र के आधार पर ही आकाश में ग्रहों की स्थिति का ठीक से बोध हो पाता है और गणितज्ञ के लिए यह कहना सरल हो जाता है कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक नक्षत्र के अमुक चरण में हैं। भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों का आधार हमें राशियां ही प्रदान करती हैं। आकाश की ओर दृष्टि डालते ही सर्वप्रथम राशियों का ही दर्शन होता है। राशियां अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। नक्षत्रों का दर्शन राशि दर्शन के बाद सूक्ष्म परीक्षण करने पर ही होता है। अतः राशि ज्ञान के बिना नक्षत्रों का प्रतिपादन संभव ही नहीं हो सकता। नक्षत्रों के आधार पर एक राशि में 2.25 नक्षत्र अथवा नक्षत्रों के कुल 9 चरण रखे गए हैं। 0 से 30 डिग्री तक जो तारों के समूह से आकृति बनती है उन्हीं के आधार पर राशियों का नामकरण किया जाता है। भारतीय ज्योतिष में राशियों के विषय में प्रत्येक आचार्य का अपना मत है। उनके अनुसार राशियों का स्वरूप इस प्रकार है। मेष, इसका विस्तार भचक्र में 0 से 30 डिग्री है। इस राशि के तारों को मिलाकर मेंढे का रूप बनता है, इसलिए इसका नाम मेष है। इसमें अश्वनी व भरणी के 4-4 चरण व कृत्तिका का प्रथम चरण आता है। यह विषम, उग्र, अग्नि तत्व, लाल वर्ण, पूर्व दिशा की राशि है। यह काल पुरुष का मस्तिष्क है। इसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह है। इसके बाद अगली राशि है ऋषभ। वृषभ का विस्तार 30 डिग्री से 60 डिग्री तक है। इसमें रोहिणी के 4 चरण, कृत्तिका के 3 चरण व मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। यह सौम्य, स्थिर, स्त्री, दक्षिण दिशा, श्वेत रंग, वायु तत्व की राशि है। यह काल पुरुष का मुख है। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन का भचक्र में विस्तार 60 डिग्री से 90 डिग्री तक है। इसमें मृगशिरा के 2 नक्षत्र, इसमें मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण आते हैं। यह विषम, उग्र, पश्चिम दिशा, पुरुष, द्विस्वभाव, वायु तत्व व हरे रंग की राशि है। इसके बाद अगली राशि है कर्क। कर्क का अर्थ है केकड़ा। इसका भचक्र में विस्तार 90 डिग्री से 120 डिग्री तक है। इसमें पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण
और आश्लेषा के 4 चरण आते हैं। यह रात्रि बलि, सौम्य, उत्तर दिशा की स्वामिनी, स्त्री, जल तत्व प्रधान, गुलाबी रंग एवं कफ प्रधान राशि है। यह काल पुरुष का वक्ष है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। सिंह, अगली राशि है हमारी सिंह। सिंह का अर्थ है शेर। इसका विस्तार भचक्र में 120 डिग्री से 150 डिग्री है। इसमें मघा के 4, फाल्गुनी के 4, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण आता है। यह विषम, उग्र, पूर्व दिशा स्वामिनी, अग्नि तत्व और धूम्र वर्ण की राशि है। यह काल पुरुष का हृदय है और इसका स्वामी सूर्य है। इसके बाद अगली राशि है हमारी कन्या। कन्या राशि का भचक्र में विस्तार 150 से 180 डिग्री तक है। इसका अर्थ है अविवाहित बालिका। इसमें फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4, चित्रा के 2 चरण आते हैं। यह सौम्य, दक्षिण दिशा, स्त्री, द्विस्वभाव, पृथ्वी तत्व, पीले रंग की राशि है। यह काल पुरुष का उदर है और इसका स्वामी बुध है। इससे अगली राशि है तुला। तुला का अर्थ है तराजू। तराजू, इसका विस्तार भचक्र में 180 से 210 डिग्री तक है। इसमें चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण आते हैं। यह विषम, उग्र, पश्चिम दिशा, वायु तत्व, विचित्र वर्ण वाली राशि है। यह काल पुरुष का वष्टि है और इसका स्वामी शुक्र है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू। इसका विस्तार 210 से 240 डिग्री तक है। इसमें विशाखा का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण आते हैं। यह सौम्य, उत्तर दिशा स्वामिनी, जल तत्व, श्वेत वर्ण, कफ कारक राशि है। यह काल पुरुष का गुप्तांग है। इसका स्वामी मंगल है। उसके बाद अगली राशि है 9 नंबर की धनु। इसका अर्थ है धनुष। इसका विस्तार 240 से 270 डिग्री तक है। इसमें मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण तथा उत्तराषाढ़ा का 1 चरण आता है। यह विषम, उग्र, पूर्व दिशा, द्विस्वभाव, अग्नि तत्व, स्वर्ण वर्ण, पितृ प्रधान राशि है। यह काल पुरुष की जंघा है और इसका स्वामी गुरु है। मकर, मकर का अर्थ है मगर। इसका विस्तार 270 से 300 डिग्री तक है। इसमें उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण तथा घनिष्ठा के 2 चरण आते हैं। यह सौम्य, दक्षिण दिशा, पीला वर्ण, वायु तत्व की राशि है। यह काल पुरुष का घुटना है और इसका स्वामी ग्रह शनि है। अगली राशि है कुंभ। कुंभ का अर्थ है घड़ा। इसका विस्तार 300 से 330 डिग्री तक है। इसमें घनिष्ठा के 2, शतभिषा के 4, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण आते हैं। यह विषम, स्थिर, जलवायु तत्व, हरे रंग की राशि है। यह काल पुरुष की पिंडली है और इसका स्वामी ग्रह शनि है। आखिरी राशि है हमारी मीन। इसका अर्थ है मछली। इसका विस्तार 330 डिग्री से 360 डिग्री तक है। इसमें पूर्वा भाद्रपद का 1, उत्तरा भाद्रपद के 4 व रेवती के 4 चरण आते हैं। यह सम, सौम्य, उत्तर दिशा, द्विस्वभाव, जल तत्व, कफ कारक, धूम्र वर्ण राशि है। यह काल पुरुष के चरण है और इसका स्वामी ग्रह गुरु है। भारतीय ज्योतिष के सौर परिवार में 7 प्रमुख ग्रह व 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ग्रहों और राशियों का परस्पर संयोग ही भूमिवासियों को प्रभावित करता है। उसी के आधार पर भारतीय ज्योतिष शुभ अशुभ तत्व के विषय में अपना योगदान प्रदान करता है। ज्योतिष में सूर्य तथा चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों को 2 राशियों का अधिपति ग्रह माना गया है। विभिन्न ग्रहों का स्वरूप भी इस प्रकार है। सूर्य, ग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान प्राप्त है। एक राजा के समान सभी ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों का नेतृत्व करता है। सौरमंडल के सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य अत्यधिक तेज धारण किए हुए है। यह आत्मा कारक है। यह सिंह राशि का नेतृत्व करता है। सूर्य के नेत्र शहद के समान मध्यम काठी, पित्त प्रकृति, क्रूर स्वभाव, कम केश युक्त शरीर माना गया है। चंद्र, ग्रहों में चंद्र को रानी का स्थान प्राप्त है। यह स्त्री कारक ग्रह है।
यह कर्क राशि का स्वामी है। यह तन मन का कारक है। प्रति 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति मध्यम कद काठी वाले, गोल व सुंदर चेहरे वाले होते हैं। मंगल को भूमिपुत्र, भूमि तनय इत्यादि नामों की संज्ञा दी गई है। इसे सेनापति का पद दिया गया है। शरीर में खून का कारक माना जाता है। सूर्य व चंद्र के प्रभाव में आने पर ब्लड में उष्णता अथवा न्यूनता को प्रभावित करता है, अर्थात ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। यह ग्रह मेष तथा वृश्चिक राशि का स्वामी है। बुध, इस ग्रह को सौरमंडल में युवराज का पद प्राप्त है। यह ग्रह दूसरे ग्रहों के सानिध्य में रहकर उनके जैसा प्रभाव देता है। यह मिथुन तथा कन्या राशि का स्वामी है। यह शांत व सौम्य स्वभाव, पित्त तथा वायु प्रकृति, वाणी, बुद्धि, काव्य लेखन, मनोविनोद, व्यवहार का कारक है। गुरु, बृहस्पति को देवताओं के गुरु का स्थान प्राप्त है। यह अत्यधिक प्रभावशाली तथा विशाल आकार वाला, पीला वर्ण वाला, बुद्धिमान, ज्ञानी, कफ प्रकृति का कारक ग्रह है। यह धनु तथा मीन राशि का स्वामी है। यह सूर्य, चंद्र, मंगल से मैत्री रखता है। इस दृष्टि से मन, आत्मा, रुधिर पर बृहस्पति का प्रभाव देखा जा सकता है। इस ग्रह द्वारा प्रभावित जातक धर्मात्मा, ज्ञानवान, उच्च शिक्षित अधिकारी, प्रोफेसर, समाज सुधारक हो सकता है। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु का स्थान प्राप्त है। यह ग्रह भौतिक सुख संपदा, वाहन, प्रकृति प्रेमी, अत्यंत कोमल शरीर वाला, सुंदर नेत्र वाला, कफ व वायु का कारक है। यह सभी द्रव्यों का, औषधियों का, प्रेम का ग्रह माना जाता है। सौरमंडल में यह वृषभ तथा तुला राशि का स्वामी है। शनि ग्रह, शनि को सेवक की संज्ञा दी गई है। मंद, शनेश्वर आदि नामों से प्रख्यात, सबसे धीरे चलने वाला तथा पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह आलस्य युक्त शरीर, पीड़ा, दुख, पीलापन युक्त आंखें, पतला, सिकुड़ा व लंबा शरीर, मोटे केश, वायु कारक, कर्म कारक, न्याय तथा दंड का कारक ग्रह है। इसका स्वामित्व मकर तथा कुंभ राशियों पर है। राहु और केतु, ये आकाशीय पिंड नहीं है, परंतु कुंडली पर विशेष प्रभाव दृग्गोचर होता है। इन दोनों ग्रहों की उत्पत्ति छाया के रूप में हुई है। यह दोनों चंद्रमा के 2 ध्रुव हैं, अतः ये दोनों सदैव एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। ये अज्ञानता, लोभ, मोह, अहंकार आदि नाना प्रकार की आदि व्याधियों के कारक हैं। अतः जिस प्रकार सूर्य आत्मा का, चंद्रमा मन का, मंगल बल का, बुध वाणी का, गुरु बुद्धि ज्ञान का, शुक्र भौतिक सुख तथा शनि कर्मों का कारक बनकर भूमंडल के प्रत्येक जीव को आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से प्रभावित करते हुए उनसे संबंध स्थापित करते हैं, इन तथ्यों से कहा जा सकता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात ब्रह्मांड में स्थित समस्त पिंडों का संबंध हमारे शरीर से है। जब किसी काल विशेष में अलग अलग ग्रह, नक्षत्र, राशि विशेष का संबंध बनता है तो उसके योगानुसार जीव को शुभ अशुभ फल की प्राप्ति उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार होती है। इस प्रकार नक्षत्र, राशि व ग्रहों के संबंध को हम अलग अलग करके फलित की कल्पना भी नहीं कर सकते। राशि प्रत्येक जातक की कुंडली में मन की स्थिति को दर्शाती है और उस राशि से जुड़े ग्रह नक्षत्र अपने गुण दोषानुसार उस जातक के स्वरूप का नेतृत्व कराता है। यदि ग्रह के गोचर में राशि और नक्षत्र दोनों को सम्मिलित करके फलित किया जाए तो परिणाम अधिक सटीक निकलते हैं। अतः प्रत्येक नक्षत्र, राशि, ग्रह का परस्पर संयोग तथा ग्रहों के साथ संबंध ही मानव जीवन को प्रभावित करता है। धन्यवाद।